अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। बकरा ईद से एक रोज़ कबल थाना रज़ाबाद की हदूद में एक बच्चा गायब होता है। 9 से 10 साल इस बच्चे की उम्र है और फिर गायब होने के बाद पुलिस और घर वाले दोनों इसकी तलाश का काम शुरू कर देते हैं। चंद ही घंटों बाद ये उगदा खुलता है कि बच्चा कत्ल हो चुका है। ये कत्ल किसने किया, क्यों किया, मुलजिम पुलिस कस्टडी में है। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं, पहले पुलिस से इससे मुतालिक जानते हैं। इसी पर बात करते हैं। एसएचओ थाना रज़ाबाद कैसर मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कि ये पहले तो अगवा की एक FIR थी, फिर किस तरह से इनके ये इल्म में आता है कि ये अगवा नहीं बल्कि एक मर्डर हो चुका है। ये सारी स्टोरी हम इन्हीं से सुनते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त का। ये बताइएगा कि किस तरह से इत्तला मिलती है आपको और फिर कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इतला 15 पे मिलती है हमें रात को, ईद से एक दिन पहले रात को तकरीबन 1 बजे हमें 15 पे इतला मिलती है कि हमारा बच्चा घर से निकला था, वापस नहीं आया। तो उस इतला पे चूँकि जब बच्चे की इतला आती है तो हम फौरी एक्टिव हो जाते हैं कि ये मामला, और रात का टाइम था, बच्चा था छोटा, हम फौरी पर पहुँचे मौका पे, जाके वालिदैन से पूछा है और सारी डिटेल ली है तो पता चला है कि बच्चा घर से दही लेने के लिए निकला अपनी वालदा से 100 रुपया लेके, और वो गली नंबर 15 से निकला था। उसने गली नंबर 13 पे जाना था, बाज़ार नंबर 3 में, वहाँ से उसने दही खरीदना था और दही खरीद के उसने वापस आना। लेकिन बच्चा जब 11-12 बजे तक घर नहीं पहुँचा, तकरीबन 9 बजे बच्चा घर से निकला जो हमें टाइम बताया गया था। तो जब 11-12 बजे तक बच्चा घर नहीं पहुँचा तो घर वालों को परेशानी शुरू हो गई। उन्होंने 1 घंटा तकरीबन खुद तलाश किया, उसके बाद हमें तला दी। फिर हमने जाके तलाश शुरू की है। जब हमने तलाश शुरू किया तो हमारे पास सबसे जो इधर शहर में टूल है वो है कैमरे। सही। CCTV जो फुटेज है वो, चूँकि रात थी, 3 बज चुके थे, हम वैसे ढूंढते हुए तो कैमरे, या तो घर वाला कोई ऑनर हमें अवेलेबल नहीं था, या उसको चलाने वाला नहीं था, या कोई पासवर्ड का मसला था। सही। तो वो पेंडिंग हो गया काम सुबह तक। ठीक है। लेकिन हम वहीं रहे, मौजूद रहे। हमें शक था कि बच्चे को यहाँ से ही गायब किया गया है, क्योंकि जो वक्त गुजर रहा था बच्चे की गुमशुदगी कम और उसका अगवा के चांसेस बढ़ रहे थे। यानी बच्चा, ये भी पॉसिबिलिटी थी पहले कि बच्चा हो सकता है कि भूल गया हो, घर भूल गया हो, छोटा बच्चा है। लेकिन जो वक्त गुजर रहा था हमें इत्तला नहीं आ रही थी। हम अलानात करवा रहे थे, हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे थे, तस्वीरें उसकी लगा रहे थे, घर वाले भी, हम भी साथ साथ। हमारा जो मेरा प्यारा ऐप है, हम उस पर फौरी एक्टिव हुए, फौरी FIR दी, सारी चीज़ें हम कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ फिर बच्चे की इत्तला ना आने से हमारी तशवीश बढ़ती जा रही थी। चूँकि बतौर पुलिस अफसर मैं तो ये सोचता हूँ, घर वाले शायद ना सोचते होंगे, वो तो पॉजिटिव सोचते होंगे। जी, वो प्रोफेशनली आप देख रहे होते हैं चीज़ों को कि अब बात किस तरफ जा रही है। तो मैं परेशान साथ साथ होता जा रहा था, लेकिन साथ साथ एफर्ट बढ़ा रहा था, नफरी बढ़ा रहा था, एफर्ट बढ़ा रहा था, अपने अफसरान को इंगेज कर रहा था, हदायत ले रहा था अफसरान से। तो हमने फिर सुबह 8 बजे जैसे ही लोग उठे हैं, हमने कैमरे चेक करना शुरू कर दिया। ठीक है। और तकरीबन हमने उस 2 किलोमीटर के एरिया का कोई कैमरा नहीं छोड़ा। बच्चा जहाँ से निकला है वहाँ से वो उसकी हमारे पास CCTV मिल गई जाते हुए की। दही लेते हुए भी हमारे पास CCTV आ गई। उसने दही ख़रीदा है, अपनी साइकिल पे चढ़ा है, चढ़ के घर को रवाना हो गया है। घर को रवाना हुआ है, यानी जिस तरफ उसने आना था घर को, उस तरफ निकला है। ठीक है, वो अपने उसी तरफ रास्ते पे आ रहा है। उस रास्ते पे जिस आगे कैमरा है उस कैमरे तक नहीं वो पहुँचता। जाते हुए वो नज़र आ रहा है, वापस आते हुए उस कैमरे तक नहीं पहुँचता। इस जो ये फासला है ना, वो दुकान की नुक्कर से इस कैमरे तक का फासला जो है वो तकरीबन 100 मीटर है। 100 मीटर से ज़्यादा होगा, 100-125 मीटर है। उसमें तकरीबन को बनते हैं तो 100 के करीब है। सही। जब इन घरों में हमने फिर देखा कि हो सकता है किसी छोटी गली से या किसी से निकलना गया, हमने इर्द गिर्द के कैमरे चेक करने शुरू कर दिए। जो उस गली से बाहर के कैमरे थे, वहाँ से बच्चा हमें नहीं मिलता। वो टाइमिंग हमने सारी सेट की, हर कैमरे को चेक किया और 3-3 दफ़ा चेक किया। 3-4 टीमें बन गई थी। फिर मैंने SHO वोमन से रिक्वेस्ट की, SP साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारी भरपूर मदद की। SHO वोमन अपनी पूरी टीम लेके आ गई। ठीक है। लेडी कांस्टेबल आ गई। मैंने घर वालों को कहा कि आप हमें 2 लेडीज़ दे दें, क्योंकि आप बच्चे को पहचानती हैं, आप उसकी खुशबू को पहचानती हैं, हम तो नहीं पहचानते। घर वालों की 2 लेडीज़ आ गई। हमने 2 टीमें बनाई। मैं उधर बैठ गया सुपरवाइज, ASP साहब बैठ गए, SP साहब बैठ गए। ये सारा अगले दिन ये काम हो रहा है? अगले दिन हो रहा है, यानी ये काम चलता जा रहा है। रात 9 बजे बच्चा निकला है। ठीक है। 1 बजे 15 पे कॉल होती है, 3 बजे FIR होती है। ठीक है। ये तसलसल है।
ठीक है, यानी इसमें लेकिन वक्फा नहीं है। इस दौरान आपकी जो टीमें हैं वो गली या स्पॉट वो नहीं छोड़ती? वो नहीं छोड़ती। हम उन्हें उसको गिरा डाल लिया जगह को, उसको कार्डन ऑफ कर दिया। कार्डन ऑफ करने के बाद हमने ये चीज़ यकीनी बना दी कि यहाँ से कोई छोटा सा पैकेट भी बाहर नहीं जाएगा, सही, हमारी नज़र से गुजरे बगैर। ठीक है, वो हम बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है। छतों पे ड्यूटी लगा दी। इस दौरान जनाब हमने कैमरे सारे, जब वो सारा कैमरों का हमारा हुआ, हमने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ठीक है, वो खवातीन साथ सर्च विमेन पुलिस, विमेन पुलिस साथ 3 दफ़ा हमने सर्च किया। लेकिन मसला कहाँ आके बना कि जब उस बंदे के घर पे हमने सर्च की तो वो लेडीज़ उसको जानती थी। मुलजिम के जब घर पे करते थे तो खवातीन जानती, खवातीन जो लवाकिन की खवातीन थी बच्चे की, वो उसको जानती थी। उन्होंने कह दिया कि ये तो हमें जानता है, ये ऐसा काम नहीं कर सकता, आप इसको रहने दें। और वो बात वहाँ से निकल गई। बाकी घरों की तलाशी, और मैं लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने तलाशी बगैर किसी रुकावट के हमें दी। मतलब उन्होंने भरपूर ताबड़ किया, ऐसे ही समझा जैसे उनका अपना बच्चा। नुकसान। सारों ने कोऑपरेट किया, उन्होंने और लेडीज़ को एक कमरे में बंद किया, तलाशी उन्होंने अपने हर यानी कि तसल्ली करवाई पुलिस। ठीक है, लेकिन सर्च ऑपरेशन से हमें वो कामयाबी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। सही। इसके बाद हमने कहा कि जी इसको छोड़ना नहीं है, इस जगह को। हो सकता है कि कातिल जो है वो अब ज़हन बन चुका था कि अब बच्चा वो जिंदा हालत में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी जो एफर्ट एक से 22 से बाहर हो रही थी ना, इस इलाके से बाहर हो रही थी। मतलब हम अलानात करवा रहे थे, हम पार्क्स चेक कर रहे थे, हम जो कूड़ा हैं बने हुए दान, वहाँ जो कूड़ा स्टैंड बने हुए हैं उनको चेक कर रहे थे, हम कब्रिस्तान को चेक कर रहे थे, पार्कों को चेक कर रहे थे, स्कूलों की छतें तक हमने चेक की। लेकिन हमें वहाँ से कुछ नहीं मिला। अलानात 3-3 दफ़ा करवाए, बच्चे की सारा हुलिया बता के। आखिरकार टाइम गुजरता गया और वो परेशान होना शुरू हो गया मुलजिम। अब वो इतना परेशान हो गया कि उसने वो गलती कर दी जिससे वो पकड़ा गया। ठीक है। उसने डेड बॉडी उठाई, जो उसने एक कपड़ों वाले बैग में बंद करके रखी हुई थी, उठा के उसने अपने साथ वाले हमसाए की, बिल्कुल साथ वाला हमसाया, उसकी छत पे फेंक दी और साइकिल भी साथ रख दी। सही रख दी। हम चुके वहाँ मौजूद, वो घर वाला सोने के लिए छत पे गया तो उसने हमें उसने देखा है कि ये बैग है, बैग है, डेड बॉडी, बैग से खून निकल रहा है। ठीक है। उसने हमें तला दी कि ऐसे ऐसे है। हम फौरी वहाँ पर पहुँचे तो हमने वो खून के जो है ना निशानात उसको फॉलो किया। तो साथ चूँकि घर था, वो खून के निशानात हम 1 मिनट के अंदर उसके घर ले गए। ठीक है। सीधे फ़ौरन हमने वहाँ से उसको पकड़ लिया। वो घर पे ही मौजूद था? घर पे मौजूद नहीं था वो, चूँकि उधर लोग इकट्ठे हो गए। जब पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ, तकरीबन काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। फौरी हमने उसको पकड़ा हजूम में से। हो सकता वो निकल जाता अगर हम 2-3 मिनट लेट होते, लेकिन चूँकि हम पहले से वहाँ मौजूद थे। सही। हमने उसको निकले, हम वहाँ से पकड़ा। पकड़ने के बाद उसने जब उसको हमने दिखाया कि ये देखो भाई तुम्हारे घर से ये खून के छींटे जा रहे हैं, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसने फ़ौरन ही मतलब उसने कहा कि ये मैंने किया है। अब आप उसको गिरफ़्तार करके ले आते हैं, इसके दूसरे पहलुओं पे बाद में करेंगे, लेकिन आप गिरफ़्तार करके लाते हैं, इंटेरोगेशन होती है, फिर क्या? अच्छा, इंटेरोगेशन होती है तो फिर मामला खुलते हैं सारे, यानी सारी तफ्तीश खुलती है। वो बताता है और उसने सच बताया। फिर सच ही बताना होता है जब बंदा पकड़ा जाए। उसको बताया कि भाई अब तुम पकड़े गए हो, सही है, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, वो और वैती तफ्तीश नहीं है ये, तुम अब इससे इनकार कैसे करोगे? ठीक है। और एक बिठा के प्यार से उसके बात की। उसने कहा जी मैं सारी बात बताता हूँ। उसने कहा जी मैं तकरीबन 6-7 माह से बेरोज़गार हूँ, परेशान बैठा था। ये जो बच्चा साइकिल पे आया, मेरा बच्चा खेल रहा था, उसके साथ एक साइकिल टकराई है। तो चूँकि ये मुझे जानता था, मैंने इसको कहा कि आओ मेरे घर, मैं इसको साथ घर ले गया पकड़ के। अंदर जाके जब मैंने इसको पकड़ा है कि मैं इसको थोड़ा सा काबू करूँ, वो अंदर जब गेट का दहलीज जब पार किया तो बच्चे ने पूछा क्यों मुझे अंदर लेके आए हो? सही। बच्चा 10-11 साल का समझदार था, समझदार बच्चा। उसने इससे पूछा है तो इसने कहा जी अंदर आओ। वहाँ से ना इसकी बच्चे के साथ हाथापाई हो गई। बच्चा इसके साथ बाकायदा हाथापाई हुई। इसने गुस्से में आकर उसका गला दबाया वहीं पे, ये चंद सेकंड की बात, और गला मैंने इतना शदीद दबा दिया गुस्से में आके कि बच्चे की वहीं पे डेथ हो गई उसी वक्त ही। जैसे ही ये कह लें आपके 1 से 1.5 मिनट का टाइम था सारा। ठीक है। जब बच्चे को वो बाजार से बिल्कुल उसके घर के सामने बच्चा रुका, घर अंदर गया, वहीं पे बच्चे की उसके साथ हाथापाई हुई है और उसी दौरान
बच्चे की डेथ हो गई। उसकी जो बीवी थी वो उस वक्त घर पे नहीं थी, वो मेडिसिन लेने गई हुई थी, जिस बात की तस्दीक हो गई। ठीक। हमने डॉक्टर से तस्दीक की जाए कि वाकई उस टाइम पे घर मौजूद नहीं था। अब इसने बच्चे को मार दिया। अब इसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। इसने फौरी तौर पे एक बैग उतारा अपनी गैलरी से, उसमें कपड़े थे, वो कपड़े उसने वहाँ से ऐसे फेंके, वैसे फेंके हुए थे, वहाँ पड़े हुए थे जैसे तेज़ी से बंदा ना जल्दी में को काम करता। वो बैग इसने उतारा, बच्चे को जूते पैंट शर्ट समेत उस बैग में इसने ठोंस दिया और उसकी जिप बंद कर दी। जिप बंद करके इसने अपने किचन में रख दिया, क्योंकि किचन इसका 8-10 दिन से बंद पड़ा था, उधर कोई नहीं जा रहा था, छत पे किचन था, वो इसने रख दिया और ऊपर पर्दा गिरा दिया। जब इसने फिर तफ्तीश में बताया बड़ी तफसील से कि मैंने सोचा था कि अब एक तो घर वालों से पैसे मांग लेता हूँ, जब वो मुझे पैसे दे देंगे तो मैं डेड बॉडी यहाँ से उठाऊँगा और किसी ग्रीन बेल्ट पे या किसी कब्रिस्तान में फेंकूँगा या किसी कूड़ादान में, जिधर मुझे मौका मिला, जो मुझे आसान लगा ना, जो मेरे नज़दीक हुआ मुझे आसान लगा, मैं वहाँ ये बैग फेंक दूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तो पहली हरकत इसने की क्यों? इसीलिए कि मैं इसको अगवा बराए तावान या इस हाँ, इसकी नीयत यही थी। पहली इसने बताई कि बच्चे के साथ टकराने से मुझे गुस्सा आ गया। दूसरा फौरी मेरे जहन में आ गया कि शायद यार अब मैं इसको अंदर तो ले आया हूँ तो शायद मुझे कुछ पैसे मिल जाएँ और मैं इसका फ़ायदा उठा लेता हूँ, चूँकि मुझसे ये काम तो हो गया। तो मेरे जहन में जो बात बन गई, मैंने ये प्लान पूरा कर लिया कि मैं अब बना लिया कि मैं अपना इससे पैसे लूँगा इनके घर वालों से। सही। तो इसने फिर उसको छुपा लिया, लेकिन अब ये डर रहा था कि मैं कॉल किस नंबर से करूँ घर वालों को। प्रोफेशनल नहीं था। प्रोफेशनल नहीं था, यानी कि ये काम उसने पहले नहीं किया था, रिकॉर्ड उसका चेक किया, रिकॉर्ड नहीं था वो इस बात में। और वो उसने ये बड़ा कैटेगोरिकली बताया कि आप लोग यहाँ से गए ही नहीं, यानी पुलिस यहाँ से हटी नहीं है, लवाकी यहाँ से गए नहीं है, तो मेरे पास चांस ही कोई नहीं था या मेरे पास मौका ही नहीं मिला कि मैं कोई ऐसी प्लानिंग करूँ। मैं हर वक्त यही सोचता रहता कि पुलिस जाए फिर मैं कुछ करूँ या घर वाले यहाँ से जाएँ, मुझे को मौका मिले। आप लोगों ने मौका नहीं दिया। मेरी परेशानी बढ़ती गई जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, क्योंकि शाम को डेड बॉडी से बू आनी शुरू हो गई थी, वो बंद थी, वो स्मेल आ रही है, ब्लड निकलना शुरू हो गया। लोग, अगर मैंने थोड़ी देर एक्शन ना लेता तो मोहल्ले में ये बू फैल जाती और मैं पकड़ा तो फिर भी मैंने जाना था। तो मैंने सोचा कि शायद हम सारे पकड़े जाएं, ये इसलिए इसने ये सब कुछ किया। अच्छा, अब यहाँ पे गलती कहाँ पे हुई है? ज़ाहिर सी बात है, कोई जुर्म होता है या कोई भी वाक़या हो जाता है, एक तो तकदीर का एलिमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी की गलती होती है जिसकी वजह से इतना बड़ा सानहा पेश आता है। वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो है कि बच्चा जब घर से निकला है 9 बजे, तो बच्चा जब 11 बजे तक घर नहीं आया तो घर वालों को परेशानी हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो 11 बजने का 2 घंटे तक वेट करते रहे और रात का टाइम, जबकि बच्चा इससे पहले कभी भी 2 घंटे घर से बाहर नहीं रहा था। ठीक है। वो जाता था अपने भाई के साथ, पिज़्ज़ा वगैरह लिया लेके या कुछ चीज़ ली खाने के लिए आ गया। फिर 11 बजे से लेके 1 बजे तक पुलिस को इत्तला नहीं दी गई, 2 घंटे वो खुद तलाश करते रहे, ये टाइम हो गया। नंबर 2, चूँकि बच्चा फौरी तौर पे उसने कत्ल कर दिया था, ये उसकी कह लें कि एक वहशीपन था उसके अंदर, जो गुस्से में वो बैठा था। बेरोज़गार होना कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी को कत्ल करना शुरू कर दें। फ्रस्ट्रेशन थी एक तरह से उसकी, आप कह सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन थी जो भी था, लेकिन उसका रिजल्ट ये जो निकला ये नहीं निकलना चाहिए था, किसी सूरत नहीं निकलना चाहिए। सही। दूसरा, हम मोहल्ले वालों से बार बार पूछते रहे हैं कि आप लोग यहाँ से मकामी रहने वाले हैं, आप पुराने रहने वाले हैं, हमें बताएं कि यहाँ को किराएदार रहता है। ये बंदा किराएदार था, वो बंदा नया आके रह रहा है इधर, तो मोहल्लेदारों ने ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी। सही। हमारे पास इतना सिस्टम नहीं है कि हम हर बंदे का चेक करना शुरू कर दें, तो हमें तो बहुत देर लग जाएगी ये पूछते हुए कौन किराएदार है इधर। किरायानामा भी कोई नहीं आया? किरायानामा भी कोई नहीं आया था। 2 साल से वो रह रहा था उधर। अब वो ऐसे ही रह रहा था जैसे मोहल्ले वाले उसको कह रहे हैं ये 20 साल का रह रहा है। मोहल्ले वालों को पता ही नहीं है कि ये बंदा, हालांकि वो सोसाइटी जो वो रहायश है ना उधर, वो बड़े छोटे छोटे घर हैं, वो बड़े घर नहीं है, 2-2, 2.5-2, 3-3 मरले के घर हैं। सही। हर बंदा हर बंदे को जानता है उधर, क्योंकि रोज़ उनका एक दूसरे का इंटरेक्शन होता है। तो ये 2 चीज़ें थी जो मेरे नज़दीक बहुत, सबसे बड़ी बात ये थी कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन लेट दी गई। दूसरा, मोहल्ले वालों ने पुलिस के साथ, ये उनको हो सकता है लाइलमी हो, ये लाइलमी नहीं होनी चाहिए। आपको अपने हमसाये के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, बेशक वो सिटी में क्यों ना रहे। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कैसर मुख्तार साहब, SHO थाना रज़ाबाद हमारे साथ थे। पूरी किस तरह से ये अगवा की FIR होती है, वहाँ से लेके बच्चे के कत्ल की इत्तला तक,
ये सब इन्होंने हमें बताया। एक और बड़ी अहम बात है, अभी जब हमारी एसएचओ साहब से बात हो रही थी वो बता रहे थे कि ये 3 दफ़ा इन्होंने घरों की तलाशी ली। ख़वातीन पुलिस थी और वेमेन पुलिस और साथ में घर की ख़वातीन थी। अब वहाँ पे एक बड़ी अहम गलती होती रही है, वो ये होती रही है कि जब भी इस जो मुलज़िम है इसके घर तक पुलिस जाती थी या ख़वातीन वेमेन पुलिस है वो जाती थी और इसके घर की तलाशी की जब बात होती थी तो वो जो अहले खाना की ख़वातीन साथ मौजूद थी तो वो ये कहती थी कि हम तो इसे जानते हैं, ये नहीं हो सकता हमारा मुजरिम, या इसके घर अगर होता भी तो ये तो अब तक बता चुका होता। ये वो ट्रस्ट था जो आप किसी एक अजनबी शख्स पे करते हैं अपने बच्चों को लेके, ख़ास तौर पे घर में बच्चे हैं तो आपने देखना है कि किससे बच्चा मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो किस तरह की इंटरेक्शन है उसके साथ। आगे बढ़ेंगे, जाए वाक़या आपको दिखाते हैं जहाँ पे ये सारी वारदात हुई है और एएसपी अवैस खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी जानेंगे कि ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ, वो सारे पॉइंट्स हमें दिखाएंगे जहाँ से बच्चा निकला है और फिर जिस तरह से बच्चे को अंदर घर में लेके जाया गया और जहाँ पे ये सारा वाक़या पेश आया। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मारूफ माहिर कानून यूनुस बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम इस केस के हवाले से, इसके कानूनी और माशरती दोनों पहलुओं के हवाले से इनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। ये एफआईआर आपने पढ़ी, केस को आपने स्टडी किया, क्या वजूहात क्या नज़र आ रही हैं इतने बड़े वाक़े के पीछे? सर, बेसिकली जो हमारे मुल्क में इस वक्त जो जिस नहज पे हम पहुंच चुके हैं या जो हमारी सूरत हाल हो चुकी है, मतलब गुर्बत की अंतहा तक हम पहुंच चुके हैं। गुर्बत की अंतहाई, मतलब आप जिस स्टेज पे जो हमारे मुल्क की सियासतदान है उन्होंने हमें पहुंचा दिया है, तो आप किसी भी किस्म की कोई भी बात जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वाक़या हो सकता है। लेकिन इसमें माशरे का कितना किरदार है कि उसके हालात पे, वैसे तो हम कहते हैं कि हमें हर किसी की ख़बर होती है, ये एक बुराई है कि हर बंदे की टो में रहना कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या खा रहा है। यहाँ तक तो हम लोग रहते हैं एक दूसरे की टो में, लेकिन यहाँ पे आंखें बंद क्यों रहीं कि एक बंदे के घर में खाना नहीं बन रहा? ये इस हवाले से बताइए। असल में हमारे मुआशरे में नेगेटिविटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिविटी के लिए हमें एक तो एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि हमारे एक जो मुल्क या हमारे मुआशरे में एक ऐसी सिस्टम पैदा हो गया है जो हम सारी ज़िम्मेदारी जो है वो मुआशरे पे ही डाल देते हैं कि ये मुआशरे की ही ज़िम्मेदारी है जी, वो मुआशरा ही सारी मतलब मामलात को देखे। नो डाउट वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब फरमान है कि जो अगर आपका हमसाया भूखा मतलब सोता है तो उसकी आपको बहुत यानी कि उसकी लें एक सरजनश मतलब जो की गई है या बताया गया है कि उसका बहुत मतलब हकूक़ बताए गए हैं। यहाँ तक कि हमसाए के यानी कि सहाबा कराम रज़वान अलैहिम अजमाइन ये सोचने मजबूर हो गए थे कि शायद हो सकता है कहीं विरासत में हिस्सा ना दे दिया जाए। तो अब इसके साथ साथ हमारे जो पॉलिटिकल मतलब जो हमारे नुमाइंदे हैं तो उनको भी चाहिए कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको मतलब ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि गुर्बत में कमी लाने के लिए आप यूटिलिटी बिल्स हैं, आप जो अशय खुर्दोनोश हैं उनकी जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनकी जो इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ रही हैं उसको मॉनिटर करना चाहिए। तो माशरती लिहाज से भी मैं कहूँगा कि माशरती लिहाज से भी आपको इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग में आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनका ख्याल रखना चाहिए कि वो किन हालात में चल रहा है। आपकी बात को मैं एंडोर्स करूँगा कि हम ये टोल लगाते रहते हैं कि वो क्या मतलब उनकी गाड़ियाँ कितनी हैं, उनके ये वो आना जाना, तो ये भी तो ख्याल रखते हैं कि किसी ने कुछ खाया भी है या नहीं खाया। अच्छा सर, अब ज़रा इसके कानूनी पहलुओं की तरफ आते हैं। पुलिस ने ट्रेस कर लिया, केस का ट्रायल जो है वो शुरू हो गया, इस हवाले से बताइएगा कि दफ़ात क्या शामिल की गई हैं, सज़ाएँ इस पे क्या हैं? सर, इसमें 365 मतलब जो होती है बेसिकली जो बच्चे को अगवा करना, मतलब अगवा की है, दफ़ा तो अगवा की हैं, लेकिन उसमें डेथ पनिशमेंट तक मतलब जा सकता है क्योंकि हर केस ये डिपेंड करता है हर केस टू। लेकिन हम यहाँ पे ये बात है कि उसको
अब आपके माली हालात कुछ इस तरह ख़राब हैं, तो लेकिन ये हरगिज़ आपका मतलब नहीं है कि आप किसी बच्चे को अब गैर कानूनी काम करना शुरू कर दें। मतलब ये तो नहीं है, आप किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, किसी से मांग सकते हैं, कोई मतलब रास्ते निकल सकते हैं। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप कोई गैर कानूनी काम करें, ठीक है ना। इसमें पुलिस जो है, अब देखना ये है कि पुलिस जो है इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाती है या नहीं पहुँचाती। इसमें बहुत सारी हमदर्दियाँ भी आ जाती हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं जो इस केस को मतलब सज़ा होने से बचाएंगे, कि मतलब हमदर्दियाँ आ जाएंगी कि गुर्बत की वजह से हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन हम जराइम का तदारक नहीं करते, उस मुजरम को कैफ़र किरदार तक नहीं पहुंचाते जिसने ये इतना घिनौना। अब देखिए, एक बच्चा अगवा हुआ है तो उसके वालिदैन की कंडीशन को आप एक लम्हे के लिए सोचें कि वो क्या उन पे बीत रही होगी, वो क्या सोच रहे होंगे, किस तरीके से मतलब उनकी वो रात दिन और रात कैसे गुजरे होंगे। तो मतलब जो है ना, इसमें डेथ पनिशमेंट तक सज़ा है। तो अब देखते हैं कि कानून इसमें क्या करता है। अच्छा, ये बताइएगा कि ऐसे केसेस की जो इंटरोगेशन है पुलिस के एंड पे, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है? देखें, हमेशा से जो भी इंटरोगेशन है, इन्वेस्टिगेशन जो है, पुलिस का जो मतलब किरदार है वो हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है कि इसको इंटरोगेट करना, इसको इन्वेस्टिगेशन करना हमेशा से उसका एक कलीदी किरदार है कि इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। कि अब बात वही आ जाती है कि अब ये बात हो जाएगी, ये गुर्बत की वजह से अगवा किया गया, अब उसके बिहाइंड क्या मुहर्रकात थे, क्यों किया गया, किस वजह से किया, मतलब उसके अब वो एक बंदा सिर्फ इस वजह से था कि मैं रैंसम लूँगा, मैं एक तावान लूँगा, तावान लेने के लिए। अब एक तावान लेने के लिए एक छोटा सा आपका बिजली का बिल होगा 10,000 का, 12,000 का, ठीक है। अब आप तावान लेने के लिए आप एक जुर्म कर रहे हैं, ना। तो इसमें पुलिस का ये किरदार है कि उन तमाम मुहर्रकात को कि ये क्यों मतलब सामने लाए, सिर्फ गुर्बत का बहाना ना बनाए, उसको जो पूरा किरदार है उसको सामने लेकर आए। बहुत शुक्रिया एडवोकेट यूनुस बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप के घर में भूख व अफलास है, फाके हैं आपके घर में, कुछ भी है, दुनिया का कोई भी मुआशरा, कोई भी कानून, किसी भी जाविये के तहत आपको इस बात की कतई इजाज़त नहीं है कि आप किसी इंसान का कत्ल कर दें। अब पुलिस इस मामले को इंटेरोगेट कर रही है, पुलिस के एंड पे ये मामला है। एएसपी अवैस अली ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे वो जाए वक़ुआ जो है वहाँ पे जाए वारदात पे हम जाएंगे और उनसे समझेंगे कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया, इर्द गिर्द के लोग उनका इनपुट कितना था इसमें, और फिर ख़ास तौर पे कोशिश करेंगे कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, यूनुस बेग साहब भी यही बात कर रहे थे और हमारी जब उनके पेरेंट्स से भी बात हुई तो वो भी यही कि वो इस पोजीशन में ही नहीं थे, इतने ट्रामा में हैं वो लोग कि वो बात करें, उन्हें समझ नहीं आ रही कि उनके बच्चे के साथ। सर ये बताइएगा कि अभी हम जाए वाक़े की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे इस बच्चे का को अगवा किया गया, इसे अगवा करके फिर इसे एक घर में वो लेके जाता है। अब आप, ज़ाहिर सी बात है, आप इस सारे जो भी है इसको शेडो भी कर रहे थे, इस सारे केस को आप देख रहे थे, टीमें आपकी काम कर रही थी। क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप मुलजिम तक विदिन 24 आवर्स जो है वो आप पहुँचे? देखें, इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो कोई माइनर मिस हो जाता है, मिलता नहीं है, तो हमारे लिए एक बड़ा पैनिक मोड होता है, फैमिली भी पैनिक में होती है, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि पूरे रिसोर्सेज को डिप्लॉय करें। इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि बकरा ईद की छुट्टियां भी थीं और मुख्तलिफ़ जानवरों के हवाले से और मंडियों की ड्यूटियां भी हमारी लगी हुई थी, हम स्ट्रेस थे काफ़ी अपनी ड्यूटीज़ के हिसाब से। तो उसी दौरान जो है ईद से एक दिन पहले ये हमें इत्ला मिलती है कि जनाब इस तरह एक लड़का जो है वो मिसिंग है। तो हमने टीम्स को डिप्लॉय किया, एरिया को सर्च करना शुरू किया, तो खातिर ख्वाह कोई कामयाबी नहीं मिली। तो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड होता है जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर बंदे को हम आइडेंटिफाई करके पकड़ें, क्योंकि जब किसी माइनर के मिसिंग होने का इशू आता है तो जब टाइम ज़्यादा बढ़ता जाता है तो परेशानी बढ़ती जाती है कि यार उसके अंदर कोई बदफेली का एलिमेंट भी हो सकता है, उसके अंदर जो परपिट्रेटर होता है वो विक्टिम को मल्टीपल टाइम्स अब्यूज़ भी कर सकता है, और उसके बाद वो अब्यूज़ करने के बाद उस कंट्रोल को हासिल करने के लिए और अपने क्राइम को छुपाने के लिए
वो मर्डर भी कर सकता है। मर्डर भी कर सकता है, ठीक तो है। हमारा उस हवाले से फोकस भी होता है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ होती है, वो मर्डर करने के बाद अगर ज़्यादा शातिर हो, अदरवाइज चीज़ करने की कोशिश करे, तो वो बॉडी को फेंक देता है किसी ऐसी जगह पे जहाँ से वो अनआइडेंटिफाइड मिलती है और उसमें बड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है, टाइम लग जाता है, आइडेंटिफिकेशन के इश्यूज आ जाते हैं। जैसे कि ज़ैनब मर्डर केस के अंदर हमने कसूर में देखा था जी जी, काफ़ी अर्सा पहले। तो इस केस के अंदर हमने कोशिश पूरी ये की कि हम किसी तरीके से टाइमली पहुंच जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अक्यूज था उसने लड़के को किडनैप करने के बाद उसी 15-20-25 मिनट के अरसे के दौरान अपनी तरफ से उसकी जान ले ली थी। ले ली थी। तो अब वो काम करने के बाद उसके माइंड में ये था कि मैंने डिस्पोज ऑफ बॉडी को कर देना है, या मैंने इस एविडेंस को एट्रीब्यूट किसी और के साथ करवाने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी करनी है, या मैंने वेट एंड वॉच करके देखना है कि पुलिस का रिस्पॉन्स क्या है। तो अब हम जहाँ से गुजर रहे हैं, इधर मैं आपको बाहर भी जाके दिखा दूंगा कि मुख्तलिफ आप देखेंगे कंजस्टेड सी आबादी है, छोटे घरों के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बच्चे बहुत सारे हैं। तो उस माहौल के अंदर जब ईद का रश, गहमा गहमी और साथ साथ जानवर बहुत सारे लोगों ने लिए हुए हैं, तो उसके अंदर सर्च करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। अभी हम पहुंच चुके हैं जहां पे ये वारदात हुई है। एसपी साहब हमारे साथ हैं, देखते हैं जाए वाक़या को और फिर समझते हैं इनसे कि ये किस तरह से इसने प्लान किया, इस सफाक कातिल ने, और फिर किस तरह से ये सब कुछ हुआ। ये बिल्कुल हम उस घर के सामने मौजूद हैं जहां पे ये वारदात सरअंजाम दी इस मुजरिम ने। सर ये बताइएगा कि ये घर है, यहाँ पे वो किराए पे था, बच्चा यहाँ था जिस जगह पे एग्जैक्टली हम हैं? बच्चा यहाँ से जो है गुजर के जा रहा था आगे, जहाँ पे दूध की शॉप आप बच्चे का अपना घर उस तरफ जाके लेफ्ट साइड पे। ठीक है, मतलब उसकी गुजरगाह यही थी? गुजरगाह ये थी। ठीक है। वो एक बार पहले यहाँ से गुजरा था, तो कोई गुफ्तगू, कोई इस तरह की चीज़ हुई एक्यूज्ड के साथ जिसमें उसने उसकी बात नहीं मानी। सही। तो उसका वर्जन तो ये था कि उसके बच्चे के साथ लड़ाई हुई थी, तो उसने बुलाया और वो छोटा लड़का आया नहीं। अब उसको जो सेंस ऑफ कंट्रोल था उसका कि जनाब मैंने बुलाने पे ये आया नहीं, तो बाद में जब रात को इधर से गुजर रहा था तो उसने बेला फुसला के उसको बुला लिया और दरवाज़ा खोल के उसकी साइकिल को इस लेके, घर का वो दरवाज़ा खोलता है, हाँ, यहाँ उसको से लेके अंदर चला जाता है, बच्चे को लेके अंदर चला जाता है। ठीक है। अब अंदर जाते साथ ही उसने फिर तशद्दुद भी करना शुरू कर दिया। फर्स्ट फ्लोर पे ले गया और उधर से उसने कोशिश की कि मैं बिल्कुल जो है उसकी जान ले लूँ। ठीक है। अब जान लेने के बाद विदिन 15 to 20 मिनट्स उसने सही। अपना काम तमाम कर दिया और बॉडी को ठिकाने लगा के फिर बाहर आ गया। जब हमें इत्तला मिलती है घंटे 2-3 बाद कि जनाब हमने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, अब आप कोशिश करें, तो फिर ये हमारी सारी टीम है, इन्होंने यहाँ पे आके डिप्लॉयमेंट की। हम अपने रिसोर्सेज को हमने यहाँ पे कंसंट्रेट कर लिया। मुख्तलिफ़ गलियाँ हैं, रश काफ़ी सारा था, तो उसके अंदर कैमरास देखे, लोगों से पूछना शुरू कर दिया। तो ऐसा सच उसके अंदर काफ़ी टाइम गुजरने के बाद कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। सही। फिर हमारे पैनिक का लेवल भी बढ़ गया। बहरहाल इस पूरी एफर्ट के अंदर जब अगले दिन बॉडी के हवाले से कॉल आई तो हमने फिर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया कि बॉडी हमारी रिकवर हो। ठीक है। उसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारी यहाँ पे प्रेजेंस की वजह से हमारी टीम की राउंड द क्लॉक यहाँ पे, इवन वुमेन पुलिस यहाँ पे आई, उन्होंने डोर को जाके चेक किया, उसको नॉक किया, एक घर को 2 बार चेक सारे किया। घरों का सर्च ऑपरेशन किया गया। जी। ठीक है। तो उसके अंदर जो अक्यूज्ड है उसने प्रॉपरली बाहर निकल के देखा कि जनाब ये किस घर में जा रहे हैं, किस घर में नहीं जा रहे हैं। सही है। तो जब साथ वाला घर हो गया उसने कोशिश की कि अपने घर से उसको निकाल के दूसरे वाले घर के तरफ उसको एट्रीब्यूट करें। सही है। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ यूज़ ऑफ हिज माइंड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है हमें ये कामयाबी दी कि ही वाज नॉट एबल टू एट्रीब्यूट इट टू एनीवन एल्स, और उसको इतना मौका हमारी टीम की विजिलेंस ने नहीं दिया कि वो बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सके और कहीं और जाके फेंके, और जिसकी वजह से एक और जो है लंबा चौड़ा आपको प्रोसेस में जाना पड़े। ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये गली सामने से एक रास्ता है, एक पीछे रास्ता है, दरमियान में इसके वहाँ से यहाँ तक जो दूध वाली दुकान है वहाँ से लेके इस घर तक कोई गली और भी निकलती हुई है
जहाँ पे लोग आपके डिप्लॉय थे, पुलिस डिप्लॉय थी जहाँ पे? इसमें इसको आपको मैप भी हम शेयर कर देते हैं। इसमें ऑलमोस्ट गलियां काफ़ी सारी हैं, आप देखेंगे तो आगे से भी कनेक्टिविटी है। ठीक है। तकरीबन 1 किलोमीटर का लेंथ का ये सारा रोड है। जी जी फिर बीच में आके सेकेंडरी टर्शरी चीज़ें निकलती हैं। जी जी। प्लस कुछ गलियों के अंदर जो है वो लोगों ने टेंट लगा के और जानवरों को रख के उसको ब्लॉकेज भी उसकी की हुई थी। जी। तो हमने कोशिश की कि एटलीस्ट 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हम हर चीज़ को सर्च करें। सही। तो जितना उसके अंदर पॉसिबल था थ्रू वुमेन पुलिस भी, हमारी जो वुमेन पुलिस स्टेशन की नफरी है उसको भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया और उन्होंने भी जाके लेडीज़ के हवाले से स्पेसिफिकली जिन घरों के अंदर सिर्फ लेडीज़ मौजूद थी उनको उन्होंने चेक किया। ठीक तो उस है। पूरी एफर्ट का एक पार्शली जो है फ्रूटफुल जो नतीजा निकला वो ये निकला कि हमने जो कातिल था उसको इतना मौका नहीं उसको दिया बाउंड कर दिया कि वो छोड़ कहीं के और भागें या हाँ आप जी, उसको डिस्ट्रॉय करें। ठीक है। ऑल्दो इसको मुकम्मल सक्सेस इसलिए नहीं कहा जा सकता कि हम बॉडी को सेफ, उसकी लाइफ को सेफ लाइफ जो को है सेव नहीं नहीं कर कर सके। सके। अच्छा सर, लेकिन इसमें जवाब ये भी है कि क्योंकि उसने बॉडी को राइट आफ्टर जो है बंदे को किडनैप करके उसने बंदे को मार दिया। मतलब 20 से 25 मिनट के दौरान उसने ये वारदात कर दी। अच्छा सर, चूँकि ईद कुर्बा वेरी नेक्स्ट डे ईद उल अज़हा थी और इस दौरान जैसा कि आप बता रहे हैं कि लोगों ने जानवर भी बांध रखे थे, ज़ाहिर सी बात है शहरों में लोग मौजूद होते हैं गलियों में। रात 9 बजे का वक्त था, गर्मियों के दिन, किसी एनी शायद ने किसी ने आते जाते उस बच्चे को कैमरों के अलावा, कैमराज तो एक एविडेंस होता है, एक टेक्निकल एविडेंस होता है, कोई ह्यूमन एविडेंस, कोई इस तरह की कोई चीज़ भी हाथ आई? हमें सैडली एज सच कोई कंसोलिडेटेड लीड, डिस्पाइट कि यहाँ पे कंजेस्टेड आबादी है, बहुत सारे लोग थे, हमें कोई एज सच स्पेसिफिक लीड नहीं मिली। प्रॉबेबली कि वो जो रश वाला टाइम था उसके अंदर तमाम लोग अपने अपने काम के अंदर इतने ज़्यादा मसरूफ़ थे, उन्होंने फोकस नहीं किया इस चीज़ पे। ठीक है। तो इसमें मैसेज ये है कि बच्चों के हवाले से बिलखुसूस जो है लोगों को, मोहल्लेदारों को और अदरवाइज़ लोगों को देखना चाहिए कि इनकी मूवमेंट क्या है, किसी अननोन बंदे से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, कोई उनकी तरफ बातचीत कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अगर यहाँ पे कंजेस्टेड आबादी होने के बावजूद अगर लोग इस चीज़ पे आ जाते कि थोड़ा सा उस चीज़ में हमारी मज़ीद इस तरह हेल्प हो जाती कि यार पॉसिबिलिटी किस तरफ की हो सकती है, ठीक है। तो हमारी हम फौरी हो सकता है जान भी बचा फौरी तौर पे अगर पहुंच जाती पुलिस या इवन घर वाले भी पहुंच जाते तो बच्चे की जान जो है वो बचाई जा सकती। अलमिया की बात यह है कि रश का इलाका है, बहुत सारे लोग यहाँ पे उस वक्त भी मौजूद थे, लेकिन उसी रश का फ़ायदा उठाते हुए जब एवरीबडी इज़ डिस्ट्रैक्टेड तो जो क्रिमिनल है उसने अपना काम किया। ये मिल्क शॉप है जहाँ से बच्चा दूध लेता है जी, और यहीं पे कैमरास लगे हुए थे। इस मिल्क शॉप के जो कैमरास हैं उन्हीं में बच्चा आ रहा है और फिर दूध लेता है, अपनी साइकिल पे बैठता है और फिर ये जो हमारे अकब में जो रास्ता है इस रास्ते से जाता है और बिल्कुल वो चीज़ तो क्लियर बाद में हुई जी। इस जगह पे आके इस कैमरे में आने के बाद उसका रूट क्या हो सकता है, नोबडी न्यू इट। बिल्कुल ठीक। उसके अंदर फिर गैस के साथ, हिट एंड ट्रायल के साथ और कैमरास के ज़रिए हमने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट की कि यार हमें कहीं तो कोई क्लू मिले। मतलब पॉसिबली वो दूसरी साइड पे निकल जाता, उधर जाता। ये लास्ट लोकेशन थी जहाँ से आगे और कोई जो है हमें क्लू नहीं मिला कैमरा के थ्रू, नहीं कोई ह्यूमन सोर्स के थ्रू। बिल्कुल सही है। अच्छा बाद में फिर ये रास्ता बना उसका, ये वहाँ तक वो जहाँ पे गाड़ियाँ मौजूद हैं वहाँ तक वो बच्चा जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अच्छा, इससे आगे सर किस जगह पे कैमरास मौजूद थे इस घर से आगे, ये बताइएगा सर। जी जी। हर घर में आपको कैमरा तो नहीं मिलता जी जी, जी लेकिन कोई जाके लेफ़्ट साइड पे किसी स्ट्रीट में है, राइट साइड पे किसी स्ट्रीट में, या बिल्कुल स्ट्रेट जाके हमने ऑल पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए, अच्छा फिर अगर कैमरा लगा भी हुआ उसकी जो विजुअलाइजेशन है वो उस पॉइंट की नहीं है, उसकी ओरिएंटेशन सही करके लोगों ने नहीं लगाई, क्योंकि लोगों ने अगर कैमरे लगाने अपने घर के बाहर के इमीडिएट अपने बिल्कुल सामने के एरिया के लगाते हैं, वो गली का नहीं लगाते। तो बाहर उस तमाम एफर्ट में हमने कोशिश तो की कि मल्टीपल कैमराज हमने चेक किए, लेकिन वो बंदा डिटेक्ट नहीं हुआ जो लड़का था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब एक चीज़ होती है तकदीर, जिसे हम कहते हैं कि उसके साथ एक होनी थी वो हुई, लिखा था, एक होती है प्रिवेंशन।
कि किस तरह से प्रिवेंट इस तरह के वाक़यात को किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ह्यूमन विजिलेंस आप उनको कह लें या दीगर अवामिल, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम कर सकते हैं? इसमें सुपरविज़न ही है, पेरेंटल सुपरविज़न है कि आप जब बच्चों को बाहर भेजते हैं तो ज़्यादा दूर आप उनको जाने ना दें। सही, कोशिश करें कि जब तक वो उस एज तक नहीं पहुंचते हैं कि वो अपना खुद दिफा कर सकें, ठीक है। आप कोशिश करें कि उनको अनसुपरवाइज बहुत दूर तक जाने ना दें। इवन गली मोहल्ले में करीब तरीन 100-200 फुट का फासला है तो उस तक भी आप जाने ना दें, सही। खुद सुपरवाइज़ करें। तो एक तो ये सुपरविजन है। दूसरा फिर लोगों के लिए कि जो मोहल्लेदार हैं, गली में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए कि जब भी आप देखते हैं कि आप किसी बच्चे को पहचानते हैं कि ये इसका घर है, ये इसका वालिद है, या इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के अलावा अगर उस बच्चे को कहीं पे भी आप देखते हैं तो फ़ौरन जो है उस पर हमें बताएं या आप खुद उससे पूछें। सही। इन दो तरीक़ों के ज़रिए एक तो कम्युनिटी की इंगेजमेंट और पुलिसिंग हो जाएगी, दूसरा पेरेंट सुपरविज़न हो जाएगी। उसके ज़रिए काफ़ी हद तक बेहतरी लाई जा सकती है। अच्छा सर, इस केस में अभी जब हमारी एसएचओ साहब से बात हो रही थी, ये बात सामने आई कि जब सर्च ऑपरेशन विमेन पुलिस के साथ घर की ख़वातीन जो है वो एक सर्च ऑपरेशन जारी था इस गली में, जब स्पेसिफ़िकली उस घर की बात होती थी तो वो जो ख़वातीन थी उनके साथ वो ये कहती थी कि ये हमारे जानने वाले हैं, इनको तो हम जानते हैं। तो वो चूँकि मतलब फैमिली साथ थी, पुलिस की भी उस तरह से तवज्जो नहीं उस तरफ गई। ये फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है कि अब आपके ब्लड रिलेशंस नहीं हैं, पेरेंट्स नहीं हैं, घर में आने जाने वाले जो लोग हैं या जिनसे बच्चा मानूस हो सकता है, उन पे किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है, या बच्चे की एक्टिविटी को किस तरह से मॉनिटर किया जाए कि वो किसी ऐसे शख्स से ना मिले जिससे उसको नुकसान का अंदेशा है। उसमें वही सुपरविज़न वाली बात है कि टिल द टाइम चिल्ड्रन कैन नॉट डिफेंड देमसेल्व्स, उनको अनसुपरवाइज्ड एक्सपोजर उनका मिनिमाइज़ आपने करना है। ठीक है। अब आप 10, 15, 20 मिनट तक, आधे घंटे तक आपका बच्चा बाहर जाता है और वापस नहीं आता है, आप उस दौरान में बेखबर हो, उस टाइम को मिनिमाइज़ करके बिल्कुल रिड्यूस करने की ज़रूरत है ताकि आप उसका अनसुपरवाइज जो एक्सपोजर है उसको बिल्कुल आप रिड्यूस कर दें। बिल्कुल ठीक। अदरवाइज़ जो पॉसिबिलिटी है, रिस्क फैक्टर है, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। गुफ्तगू आपने सुनी, एएसपी गुलबर्ग अवैस अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक तो ये एक तरह से टेस्ट केस था, पुलिस के लिए भी चैलेंज था। चैलेंज तब बनता जाता है जब वक्त गुज़रता जाता है, किसी भी जो गुमशुदा शख्स है या कोई बच्चा है या कोई औरत है, उसके गुमशुदगी के दौरान उसकी गुमशुदगी का वक्त बढ़ता जाता है। ये चैलेंज बनता जा रहा होता है पुलिस के लिए, उसको ज़िंदा वापस लाना या उसके साथ किसी नुकसान का ख़दशे को कम से कम करना। तो पुलिस ने अपने तई पूरी कोशिश की, कैमराज़ को जिस तरह से देख सकते थे उनकी मॉनिटरिंग की, जहाँ से अवेलेबल थे, ह्यूमन रिसोर्सेज जिस तरह से इस्तेमाल कर सकते थे वो किए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो हमारी एसएचओ साहब से और एएसपी साहब से भी हमारी डिस्कशन में आ रही थी, वो ये कि आपने ये मैं तीसरी दफ़ा इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि आपने ये देखना है कि आपका बच्चा किससे मिल रहा है, और फिर जिस शख्स के साथ उसकी दुआ सलाम है या जिससे वो मिल रहा है वो उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उससे किसी नुकसान तो नहीं है। और फिर एएसपी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें की कि अगर आपका बच्चा 30 मिनट से या ज़्यादा इससे वक्त के लिए आपकी नज़रों से ओझल है, आपको बता के थोड़ी देर के लिए गया है लेकिन वो ज़्यादा टाइम के लिए ओझल है, तो उसकी ख़बर लें, उसका पता करें कि वो कहाँ है। अब यहाँ पे जब हमारी एसएचओ साहब से बात हो रही थी तो हमारे नॉलेज में ये आया कि 2 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजरने के बावजूद रात 9 बजे के बाद 11 बजे तक से घर वालों ने बच्चे को संभाला नहीं है, उन्होंने देखा नहीं कि बच्चा हमारा कहाँ गया। 11 बजे जब बच्चा घर नहीं आया तो तब तशवीश बढ़ना शुरू हुई, अपने तय तलाश शुरू की। 1 बजे पुलिस को इत्तला की जाती है, तो फौरी तौर पे बच्चे की तलाश का काम शुरू करें। मुमकिन तौर पे जहाँ पे वो जा सकता है उसे देखें ताकि कोई इस तरह का हादसा खुदा न खास्ता आपके किसी प्यारे के साथ पेश ना आए। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। सबीउल हसन खान को टीम मुजरिम कौन समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।